नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये आपकी दोस्तों रीजनिंग की क्लास है और क्लास 2 है। और कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। तो एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, हमेशा आपके एक या दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या करिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए डियर स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को नोट करना है और आपको मन लगा के पढ़ना है। ज्यादा से जितना भी समय आपको मिल रहा है सारा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जितने भी हम क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही। देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 में, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बेसिक से क्लास चलती है। देखिए क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट, सैनिक का, जर्नल का और कर्नल का। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से आपको रिलेटेड करना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दोस्तों, जो शब्द दिए हैं उन पे आप क्या करिए, चर्चा करिए कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये आप चीज अच्छी तरह से चेक कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन समझा रहे, देखिए सैनिक कौन होता है डियर स्टूडेंट, जनरल कौन होता है और कर्नल कौन होता है। देखिए जो सैनिक होता है डियर स्टूडेंट, देखिए जो जर्नल होते हैं सैनिक के अंतर्गत आते हैं और कर्नल भी किसके अंतर्गत आते हैं, सैनिक के। जर्नल ये भी सैनिक के अंतर्गत आता है, कर्नल भी दोस्तों सैनिक के अंतर्गत आता है। तो ये किसका सर्कल बनेगा, सैनिक का बनेगा और सैनिक के अंतर्गत कौन आएगा, जर्नल, और इधर कौन हो जाएगा, कर्नल, ये कर्नल हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल हर टाइप के क्वेश्चन। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए भी आसान तरीका समझिए। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट, शरीर, कान और मुंह का बनाना है आपको। देखिए देखिए कौन किससे रिलेटेड है, ये आपको इन शब्दों पे क्या करना है, आपको चर्चा करना है कौन किससे रिलेटेड है। देखिए शरीर क्या होते हैं, कान क्या होता है, मुंह क्या होता है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझना है। देखिए शरीर, देखिए शरीर, शरीर क्या होता है, पूरा शरीर होता है यानी कि पूरी बॉडी। शरीर के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कान किसके अंतर्गत आता है, ये भी शरीर के अंतर्गत आता है। मुंह किसके अंतर्गत आता है, ये भी शरीर के अंतर्गत आता है। तो सर्कल किसका बनाएंगे, सबसे पहले ये शरीर का हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और शरीर के अंतर्गत कौन आएगा, कान भी इसके अंतर्गत आता है और मुंह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये मुंह का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कान का हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो यही इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आप नए स्टूडेंट हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है सारी, इसकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए डियर स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 में और एनटीसीपी आपका 1 में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे वही शामिल किए हैं और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करेंगे और डेली आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। 8 से 9 घंटा डेली आपको पढ़ना है दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। रेलवे ग्रुप डी में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो
आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में हमेशा पूछे जाते हैं और हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराएंगे सही वेन आरेख में। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। किस किस का डियर स्टूडेंट, बाघ का, जंगली जानवर का और जंगल का। तो इसका बनाना है दोस्तों। देखिए कौन किससे रिलेटेड है, आपको ये चीज चेक करना है। बाघ क्या होते हैं, जंगली जानवर क्या होते हैं, जंगल क्या होते हैं, कौन किसके अंतर्गत आएगा, ये चीज आपको चेक करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाघ क्या होते हैं, जंगली जानवर क्या होते हैं, जंगल क्या होते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस तरह से सोचने हैं। देखिए जो बाघ है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, जंगली जानवर होता है। किसके अंतर्गत, जंगली जानवर। और जो जंगल होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी जंगली जानवर के अंतर्गत ही आता है। बस आपको इतना चीज चेक कर लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है। जंगली जानवर दोस्तों ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, जंगली जानवर का क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा जंगली जानवर। और जंगली जानवर के अंतर्गत कौन आएगा, बाघ आएगा, ये बाघ का सर्कल होगा। और बाघ किसके अंतर्गत आते हैं, जंगल के अंतर्गत आते हैं, तो ये जंगल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये बाघ हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में देख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि बाघ किसके अंतर्गत आता है, ये जंगली जानवर होता है। जंगल किसके अंतर्गत आते हैं, यही जंगल के अंतर्गत है, यानी कि जंगली जानवर के अंतर्गत। बाघ कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। और जंगल कहाँ होता है, जंगली जानवर। किसको बोलते हैं दोस्तों, ये इसी के ही अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो इसकी पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट, मुर्गी का, कुत्ते का और पक्षी का। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो क्या करिए, शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करिए, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। देखिए समझाते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है मुर्गी और कुत्ता और पक्षी। देखिए जो मुर्गी होता है डियर स्टूडेंट ये किसके अंतर्गत आता है, ये पक्षी के अंतर्गत आता है। पक्षी किसके अंतर्गत आता है, मुर्गी के अंतर्गत आता है। क्या कुत्ता पक्षी के अंतर्गत आता है, नहीं। कुत्ता मुर्गी के अंतर्गत आता है, नहीं। देखिए पक्षी कौन होता है, मुर्गी। मुर्गी क्या होती है दोस्तों, पक्षी होता है। देखिए ये पक्षी के अंतर्गत, पक्षी कौन होता है, मुर्गी होती है, ये मुर्गी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कुत्ता ना तो पक्षी होता है ना ही मुर्गी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर क्लासें चल रही है सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए हमने वो क्वेश्चन शामिल किए डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबी2 में पूछे गए वही क्वेश्चन हमने शामिल किए और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों इसके लिए आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं। किस किस का डियर स्टूडेंट, विद्यार्थी का, लड़का और लड़की का। देखिए कौन किससे रिलेटेड है ये आपको चेक करना है इसमें। देखिए विद्यार्थी कौन होता है, लड़का कौन होता है, लड़की कौन होता है दोस्तों। देखिए कुछ भी दे दे आपको, लड़का दे दे, लड़की दे दे या कुछ भी दे दे आपको, इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आसान तरीके क्या होते हैं, पहले आप क्या करिए, इन शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करिए, कौन किससे रिलेटेड है। देखिए विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं विद्यार्थी, लड़का और लड़की दोनों ही क्या होते हैं, विद्यार्थी। यानी कि कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं और कुछ ही विद्यार्थी लड़कियां होती है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये विद्यार्थी का सर्कल होगा डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम किसका होगा, विद्यार्थी।
कुछ लड़के क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और कुछ लड़की क्या होती है, विद्यार्थी होती है। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी में। देखिए विद्यार्थी कौन होता है, कुछ विद्यार्थी, देखिए कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती है, कुछ विद्यार्थी लड़की भी होती है और कुछ लड़के क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को क्या करिए, आप अच्छी तरह से नोट करिए और आप एक क्या करिए, कॉपी पेन लेके ही बैठिए। जब भी पढ़ने के लिए बैठे हो तो डियर स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठिए, एक मैथ की कॉपी बना लीजिए, एक आपकी रीजनिंग की कॉपी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखना, बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पर्सन का सही वेन आरेख बताइए। तो सही वेन आरेख किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट, आदमी, कर्मचारी और फुलवाड़ी का। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो आप अच्छी तरह से इसको नोट करिए और डेली आप पढ़िए 8 से 9 घंटा। देखिए समझाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आदमी, कर्मचारी और फुलवाड़ी। देखिए आदमी कौन होता है डियर स्टूडेंट, कर्मचारी होता है। तो कर्मचारी किसके अंतर्गत आएगा, आदमी के अंतर्गत आएगा। फुलवाड़ी क्या होती है डियर स्टूडेंट, फुलवाड़ी बताइए, फुलवाड़ी क्या होती है। फुलवाड़ी क्या हो जाएगी, ना तो आदमी से संबंध है ना ही कर्मचारी से संबंध है, ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखिए आदमी, देखिए कर्मचारी कौन होता है डियर स्टूडेंट, एक कर्मचारी, और कर्मचारी के अंतर्गत कौन होगा, आदमी होगा, आदमी। और फुलवाड़ी के है दोस्तों, नहीं तो कर्मचारी से संबंध है और नहीं आदमी से संबंध है, तो फुलवाड़ी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करिए, इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लिए और डेली आपको पढ़ना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए पर्सन का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट, किताब, फर्स्ट और पैराग्राफ का। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किताब क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होते हैं और पैराग्राफ क्या होते हैं। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसके लिए आसान तरीका। देखिए समझा रहे हैं, सिंपल भाषा में समझा। देखिए जो किताब होती है ये किसके अंतर्गत, देखिए जो किताब है दोस्तों ये फर्स्ट है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये किताब के अंतर्गत आता है। पैराग्राफ ये किसके अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट, किताब के अंतर्गत ही आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, ये किताब हो जाएगी और किताब के अंतर्गत क्या आता है, फर्स्ट का नाम आता है जिसपे फर्स्ट यानी कि लिखा हुआ होता है। और पैराग्राफ किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, किताब के अंतर्गत आता है, तो ये पैराग्राफ हो जाएगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके, क्योंकि इसकी पीडीएफ है जो दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहां से इसको पढ़ लेना। और अभी तक आपने पिछली क्लास को
नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम की पे उसकी पीडीएफ पड़ी है, उसको भी अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और बुक से भी आप दोस्तों प्रैक्टिस किया करिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी आपके एग्जाम में पूछ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट? खनिज, तांबा और लकड़ी का बनाना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और किस तरह से आपको सोल्व करना है, क्या करिए आप इन जो शब्द दिए हुए खनिज और तांबा और लकड़ी, आप इन शब्दों पे क्या करिए, थोड़ा सा चर्चा करिए कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं खनिज क्या होते हैं दोस्तों, जो खनिज होता है खनिज क्या होते हैं, तांबा क्या होता है। देखिए तांबा, तांबा क्या होते हैं, खनिज होता है। खनिज क्या होते हैं, तांबा होता है। लकड़ी ना तो तांबा होती है डियर स्टूडेंट, ना ही खनिज होती है, तो क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। तो किस तरह से बनेगा इसका डायग्राम देके समझिए। जो खनिज है और खनिज के अंतर्गत क्या आता है डियर स्टूडेंट, तांबा आता है। क्या आता है, तांबा। और ना लकड़ी, लकड़ी ना तो तांबा होती ना ही खनिज होती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अलग हो जाएगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको खनिज, तांबा और लकड़ी का सर्कल, देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। और ये मैं आपको बता दूं ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन की क्या करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, मन लगा के अच्छी तरह से पढ़िए और बुक भी लीजिए, बुक से भी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों ये हमेशा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो क्या करिए आप इनको अच्छी तरह से नोट करिए। और इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एके सर्च करके इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। किस किस का बनाना है, बिस्तर, वार्ड और हॉस्पिटल का। किस किस का बनाना है दोस्तों, बिस्तर का, वार्ड का और हॉस्पिटल का। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है। देखिए हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए अच्छी तरह से और मन लगा के पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है आपका क्या है, बिस्तर, वार्ड और आपका हॉस्पिटल। देखिए बिस्तर क्या होता है दोस्तों, वार्ड क्या होता है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंतर्गत कौन आता है, वार्ड भी आता है और ये क्या आते हैं आपके, बिस्तर भी आता है। हॉस्पिटल के अंतर्गत क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, बिस्तर भी होते हैं और वार्ड भी होते हैं, यानी कि दोनों ही होती है। तो ये किसका सर्कल बनेगा, ये हॉस्पिटल हो जाएगा। हॉस्पिटल के अंतर्गत कौन आएगा, वार्ड भी आएगा दोस्तों, वार्ड। और वार्ड के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, बिस्तर आता है। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी सही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये वाला। आप इसको अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक आप नए स्टूडेंट हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए जितनी भी क्लास चल रही है दोस्तों ये सारी आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको तैयारी चल रही है डियर स्टूडेंट। तो मन लगा के पढ़िए और चैनल को क्या करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए। आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट। तो आप क्या करिए, सपोर्ट करिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, इस पे बकवास चीजें नहीं कराई जाती है।
तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख गए, क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए और अच्छी तरह से दोस्तों रिलेट करना सीख गए, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। किस किस का बनाना है आपको, अनाज, गेहूं और चावल का। देखिए चावल, गेहूं और अनाज का। डियर स्टूडेंट कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, अनाज और गेहूं और चावल। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अनाज, गेहूं क्या होते हैं दोस्तों। देखिए चावल, चावल देखिए क्या होते हैं, चावल, चावल क्या होते हैं दोस्तों, गेहूं। देखिए गेहूं किसके अंतर्गत आएगा, चावलों के अंतर्गत आएगा। अनाज देखिए किसके अंतर्गत आएगा, ये भी चावलों के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि अनाज भी चावल होते हैं, गेहूं भी दोस्तों, गेहूं भी क्या होते हैं, चावल, यानी कि खाने की चीज होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चावल होगा और चावल के अंतर्गत कौन आएगा डियर स्टूडेंट, गेहूं आ जाएगा और अनाज ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए हैं डियर स्टूडेंट, और सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। और दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी में भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए, आप हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। आप हमें मैसेज करके कुछ भी आप उससे वहां से पूछ सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं। किस किस का बनाना है दोस्तों, विज्ञान, भौतिक और रासायनिक। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये कई बार आपके रेलवे ग्रुप डी में हमेशा पूछा ही गया क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए विज्ञान क्या होता है दोस्तों, भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों जो विज्ञान होता है, विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत कौन आता है, भौतिक, भौतिक किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के। और जो रासायनिक है ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। कुछ नहीं करना आपको, ये विज्ञान होगा डियर स्टूडेंट, और विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों भौतिक आ जाएगा और भौतिक, रासायनिक किसके अंतर्गत आ जाएगा, विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा किस तरह से बनेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से इसको रिलेट करिए और इन सभी प्रश्नों की आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। और आपने अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम ओनली के सर्च करके। किसी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम है आप हमें इंस्टाग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये सही वेन आरेख है दोस्तों, इसमें कुछ क्लास और भी देंगे हम आपको, हर टाइप के इसमें क्वेश्चन कराएंगे जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आपके हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे तो दोस्तों आप परफॉर्मेंस यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा रहेगा और बढ़िया टॉप का रहेगा और आप लोगों की जॉब लग जाएगी। देखिए कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा समय मिलना सारा अपनी
पढ़ाई को देना, 8 से 9 घंटा डेली पढ़ना है डियर स्टूडेंट। आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज की क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी है दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।